हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का जो प्रीवियस क्लासेस में जो बात चल रही थी वो चल रही थी रिलीजन संबंधित, यानी धर्म से संबंधित। और आज हम लोग इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हम धर्म को ही पढ़ेंगे। धर्म में हम लोग 4 धर्मों की यहाँ पर बात कर रहे हैं: सिख, पारसी, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख और यहूदी। इन 4 धर्मों के बारे में हमें आज की क्लास में बात करनी है। एक मिनट थोड़ा सा, ओके। तो हम लोग इन 4 धर्मों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईसाई धर्म को। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की हम लोग सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे। और इस एक मिनट जरा सा, आशीष आवाज आ रही है आपको? आशीष रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करें। विजुअल हो रहा है, दिख रहा है? ओके ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईसाई धर्म से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, किसने स्थापना की? ईसा मसीह ने। ईसाई धर्म का जो मोटिव है वो क्या है? तो ईसाई धर्म एक एकेश्वरवाद पर आधारित धर्म है ना। ये क्या है? ये एक एकेश्वरवादी धर्म है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। क्लियर? तो ईसा मसीह ने जिस ईसाई धर्म की स्थापना की वो एकेश्वरवाद पर आधारित धर्म है और ईश्वर के निराकार रूप, ईश्वर के निराकार रूप की इसमें उपासना की गई है। ठीक है, एकेश्वरवाद से संबंधित धर्म है। ठीक, और एकेश्वरवादी धर्म होने के साथ साथ इसमें क्या किया गया है? इसमें ईश्वर की निराकार रूप की उपासना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड, ईसा मसीह को क्या कहा गया है? देखिए, जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को मैसेंजर माना गया है, उसी तरीके से ईसा मसीह को भी माना गया है कि ये भी जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसके ही एक तरीके से उसके ही जो बताए हुए मार्ग है उसी को बताने के लिए या उसके ही उपदेशों को बताने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, है ना। और इनको सन ऑफ गॉड भी कहा गया है। तो इस पॉइंट को लिखिए, ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड तथा सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, मानवता का रक्षक, इन्हें सन ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का पुत्र और सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा गया है। इन्हें सन ऑफ गॉड तथा सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा गया है। ठीक है, अब देखें, जो ईसाई धर्म है इसकी सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है या सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? तो ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक बाइबल है। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? बाइबल। तो इस पॉइंट को भी लिखिए, ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक, ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक बाइबल है। और देखिए, ये जो बाइबल है, इस बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और दूसरी है न्यू टेस्टामेंट। बाइबल क्या है? बाइबल को 2 अंकों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो जो ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये यहूदियों की, इसको यहूदी मानते हैं, ये यहूदियों का ये पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट को यहूदियों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। वहीं जो न्यू टेस्टामेंट है, इस न्यू टेस्टामेंट को ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है और न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, इसको बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, TESTAMENT, ओल्ड टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें इसमें यहूदियों के प्राचीन विश्वास, इसमें यहूदियों के प्राचीन विश्वास एवं धार्मिक विश्वास का वर्णन है। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है और इसमें यहूदियों के प्राचीन एवं धार्मिक विश्वासों का वर्णन है। वहीं जो न्यू टेस्टामेंट है, वहीं न्यू टेस्टामेंट में, वहीं
न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की शिक्षाओं वहीं न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की शिक्षाओं तथा उनकी जीवन का वर्णन किया गया है। वही न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की जीवन तथा उनके शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, तो जो न्यू टेस्टामेंट है, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट तो ईसाइयों से रिलेटेड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बता सॉरी यहूदियों का, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए यहूदियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे ओल्ड टेस्टामेंट। वहीं जो न्यू टेस्टामेंट है वो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ। और इस न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जीवन के से संबंधित बातें की गई हैं। ईसा मसीह का जीवन और साथ ही साथ इनके क्या लिख रहा हूं मैं, ईसा मसीह के जीवन और साथ ही साथ ईसा मसीह के जो उपदेश हैं और जो इनकी शिक्षाएं हैं उनका वर्णन है। ठीक, इन्होंने ईसा मसीह ने अपनी शिक्षाएं किस चीज से रिलेटेड दी, जो इनकी शिक्षाएं देख लें तो ईसा मसीह ने शिक्षाएं मानवतावाद, मानव प्रेम आज संबंधित दी। तो इन्होंने मानवतावाद तथा मानव प्रेम की शिक्षाएं दी। ठीक है, तो लिख लीजिए, ईसा मसीह ने मानवतावाद तथा मानव प्रेम एवं सदाचार, मानवतावाद, मानव प्रेम एवं सदाचार, सदाचार की शिक्षाएं दी। ईसा मसीह ने मानवतावाद, मानव प्रेम तथा सदाचार की शिक्षाएं दी। ठीक है, तो ईसा मसीह ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे घृणा करता है तो तुम उसकी घृणा को, अगर तुम्हें प्रेम में बदलना है तो तुम केवल कैसे बदल सकते हो, प्रेम के द्वारा, है ना। उसकी अगर घृणा को तुम्हें समाप्त करना है तो उसकी घृणा को केवल आप मानव प्रेम के द्वारा ही आप बदल सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति आपसे घृणा भी करता है, आपका विरोधी भी है, उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करिए। ठीक है, तो मानव प्रेम के अंतर्गत इस ग्रंथ में उल्लेखित है कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे घृणा करता है तो भी उससे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि केवल प्रेम के माध्यम से ही उसकी घृणा क्योंकि केवल प्रेम के माध्यम से ही उसकी घृणा समाप्त होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो ये ईसाई धर्म है इसका उदय कहां से हुआ, है ना, इसकी बात करें तो हम देखते हैं जेरूशलम का क्षेत्र है। आजकल हम देख रहे हैं अगर तो आपका फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में ये पड़ता है जेरूशलम, जहां नीचे क्या है, इजराइल। हाँ, तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये एक झगड़े का एक कारण भी है जेरूशलम, है ना। तो इस जेरूशलम क्षेत्र में ही उदय हुआ ईसाई धर्म का। देखिए जेरूशलम जेरूशलम जो है इसको तीन धर्मों का उदय स्थल माना जाता है, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का और यहूदी धर्म का, है ना। ये तीनों ही जो धर्म है, ये तीनों ही धर्मों का उदय जेरूशलम से हुआ ना। तो इन तीनों ही धर्मों के बारे में, इन तीनों ही धर्मों के बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। तो जेरूशलम से उदय हो रहा है ईसाई धर्म का। देखिए, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए नहीं हुआ लिखो, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह धर्म, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह धर्म अपनी मान्यताओं के साथ, जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह धर्म अपनी मान्यताओं के साथ पश्चिम की ओर गतिशील हुआ। जेरूशलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह धर्म अपनी मान्यताओं के साथ पश्चिम की ओर गतिशील हुआ। थोड़ा सा ऊपर करके देखें यार, ऊपर हो जा रहा है,
तो हो ही नहीं रहा यार। बोर्ड दिख रहा है आशीष? चलिए थोड़ा सा इसको जो है आज ऐसे ही रखेंगे। ओके ठीक है, ठीक। ओके ठीक है। हाँ। तो जेरूसलम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ यह धर्म पश्चिम की ओर गतिशील हुआ। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई? जेरूसलम के क्षेत्र में हुई, और फिर जेरूसलम से निकल करके ये पश्चिम की ओर गया, यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों में, और जो आपका अमेरिका वगैरह के देश हैं वहां। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका साइड। तो ये उत्पन्न हुआ जेरूसलम से, और यानी कि जो अपना पश्चिमी एशिया वाला है क्षेत्र, वहां पर पड़ेगा जेरूसलम। वहां से निकल करके ये यूरोप में फैला और अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैला। ओके ठीक है, आगे लिखिए। कालांतर में, कालांतर में यह धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कालांतर मतलब कुछ समय के बाद, कालांतर में यह धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कालांतर में यह धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला कैथोलिक, बाद में ये जो धर्म है दो भागों में बट गया। एक तो एक इसकी शाखा होगी कैथोलिक, और दूसरी है प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो कालांतर में ये धर्म दो भाग में विभाजित हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कालांतर में ये धर्म दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। बाद में, बाद में यह ईसाई धर्म, बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत, बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत कई अन्य धर्मों का भी उदय हुआ। बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत कुछ अन्य धर्मों का भी उदय हुआ। बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत कुछ अन्य धर्मों का भी उदय हुआ। जैसे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, जैन धर्म का उदय हुआ था, वैसे ही बाद में कालांतर में ईसाई धर्म के अंतर्गत, देखिए पहले तो दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। बाद में ये जो ईसाई धर्म है इसके अंतर्गत कई अन्य धर्मों का भी उदय हुआ, जैसे मेथोडोइस। बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ? मेथोडोइस, मेथोडोइस, लूथरवाद, लूथरवाद है ना, और काल्विनवाद, कॉल्विनवाद। बाद में ईसाई धर्म के अंतर्गत कई अन्य धर्मों का भेद हुआ, जैसे मेथोडोइस, लूथरवाद और काल्विनवाद। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म को जो दो भाग बटे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म को, कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म को, कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म को उसके मूल चरित्र में स्वीकार करता है। और जो कैथोलिक धर्म है ये एक थोड़ा सा रूढ़िवादी है, तो इसने ईसाई धर्म को उसके मूल चरित्र में ही स्वीकार किया। इसने कहा कि कोई भी जो चेंजेस है उसको स्वीकार नहीं किया, है ना। तो कैथोलिक धर्म ने ईसाई धर्म को उसके मूल चरित्र में ही स्वीकार किया। आगे लिखिए, फुल स्टॉप लाके। यह धर्म वर्तमान में,
कैथोलिक धर्म ने ईसाई धर्म को उसके मूल चरित्र में स्वीकार किया। आगे, यह धर्म वर्तमान में पूर्वी यूरोप के देशों, यह धर्म वर्तमान में पूर्वी यूरोप के देशों आदि में अधिक प्रचलित हुआ है। यह धर्म वर्तमान में पूर्वी यूरोप के देशों में अधिक प्रचलित हुआ है और पोप इसके धर्म गुरु हैं। जो कैथोलिक के जो सबसे प्रमुख गुरु हैं, ये क्या है? पोप, पोप कहलाते हैं। तो वर्तमान में ये धर्म पूर्वी यूरोपीय देशों में, जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं इधर वाले, टर्की वगैरह से टच हुए जो भी देश हैं यूरोप के, तो वो सब है पूर्वी यूरोपीय देश। तो वर्तमान में ये धर्म पूर्वी यूरोपीय देशों में अधिक प्रचलित हुआ है और पोप इसके प्रमुख धर्म गुरु हैं। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, प्रोटेस्टेस, कैथोलिक हो गया, देखिए प्रोटेस्टेस, प्रोटेस्टेस धर्म, प्रोटेस्टेस धर्म का विकास, प्रोटेस्टेस धर्म का विकास मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर, तो जो ये प्रोटेस्टेस धर्म है, इस प्रोटेस्टेस धर्म का विकास किसने किया है? मार्टिन लूथर ने। प्रोटेस्टेस धर्म का विकास मार्टिन लूथर ने किया है। इसके अंतर्गत, प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास मार्टिन लूथर ने किया है। इसके अंतर्गत ईसाई धर्म को, इसके अंतर्गत ईसाई धर्म को परिवर्तित विचारधाराओं के साथ स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत ईसाई धर्म को परिवर्तित, इसके अंतर्गत ईसाई धर्म को परिवर्तित विचारधाराओं के साथ स्वीकार किया गया है। परिवर्तित विचारधाराओं के साथ स्वीकार किया गया है ना। तो जैसे जो कि आपका कैथोलिक था, तो उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें इसके परिवर्तित विचारधाराओं के साथ स्वीकार किया गया है। यानी कि ये क्या है, इसने जो है बहुत सारे चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इसे ईसाई धर्म में परिवर्तित विचारधाराओं के साथ भी स्वीकार किया गया। फुल स्टॉप लगा लिखिए। वर्तमान में इस धर्म का प्रसार, वर्तमान में इस धर्म का प्रसार अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र में हुआ है। वर्तमान में इस धर्म का प्रसार अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र में हुआ है। वर्तमान में इस धर्म का प्रसार अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र में हुआ है। तो स्टॉप लगा के लिखिए, ये पोप की मान्यताओं पर विश्वास नहीं रखते। ये पोप की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते हैं। ये पोप की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये पोप की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 51वीं ईस्वी, 51 एडी, भारत में ईसाई धर्म का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ है? 51 ईस्वी में। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 51 ईस्वी में हुआ। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 51 ईस्वी में हुआ, जब सेंट थॉमस, ध्यान देना, सेंट थॉमस को जरूर याद रखना है ना। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 51 ईस्वी में हुआ, जब सेंट थॉमस भारत आए। जब सेंट थॉमस भारत आए, भारत आके कहां पहुंचे? केरल में पहुंचे। जब सेंट थॉमस भारत आए और केरल पहुंचे, देखिए सेंट थॉमस भारत आ रहे हैं 51 ईस्वी में, और 52 ईस्वी में ही केरल में कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई। तो 51 ईस्वी में सेंट थॉमस भारत आ रहे हैं
है ना। और भारत में कहाँ आ रहे हैं, केरल में। और केरल में ही 52वीं ईस्वी में ही, 52 ईस्वी में ही केरल में एक कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई, कैथोलिक चर्च। ठीक है, कैथोलिक चर्च किसका, जो कैथोलिक वाले थे, है ना। तो सेंट थॉमस कौन से धर्म से है, कैथोलिक से। ध्यान देना कि भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पहली जो चर्च बनी वो कहां बनी है, केरल में बनी है। कब बनी है, 52वीं ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखना। भारत में सबसे प्राचीन चर्च 52वीं ईस्वी में बनी है और केरल में बनी है। और किसने बनाई है, सेंट थॉमस ने, क्योंकि 51 ईस्वी में सेंट थॉमस भारत आने वाले पहले पादरी हैं। पहले कोई ईसाई जो धर्म गुरु है वो है सेंट थॉमस। आगे लिखिए। परंतु परंतु 1813 ईस्वी के पश्चात, परंतु 1813 ईस्वी के पश्चात भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, परंतु 1813 ईस्वी के पश्चात, परंतु 1813 ईस्वी के पश्चात भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अधिक तीव्रता मिली। ठीक है, देखिए 1813 में क्या हुआ था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, है ना। तो इस चार्टर एक्ट में एक पॉइंट ये भी डाला गया था, मतलब कि जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी और भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कब, कौन से एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। 51वीं ईस्वी में सेंट थॉमस भारत आ रहे हैं, 52 ईस्वी में केरला में कैथोलिक चर्च की स्थापना हो रही है और ईसाई धर्म तो भारत में प्रवेश कर गया 51 ईस्वी से ही, सेंट थॉमस के आने के साथ ही साथ। लेकिन इस ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार को जो तीव्रता मिली है ना, जो गति मिली, वो मिली 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अधिक तीव्रता मिली। क्योंकि इसमें जब हम लोग बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, तो हम बहुत सारे बिंदु देखते हैं, जिसमें से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी व्यापारों पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ भारत में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का फंड भी अनाउंस किया गया था कि भारतीयों को यूरोपीय पद्धति में शिक्षित करने के लिए, अंग्रेजी पद्धति में शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा भारतीयों की शिक्षा पर। हाँ? और साथ ही साथ एक चीज इसमें यह भी था कि जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज होते हैं धर्म प्रचार करने वाले, ईसाई जो मिशनरीज हैं उनको भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। भारत में प्रवेश करने की अनुमति, भारत में प्रवेश करने की अनुमति। और भारत में प्रवेश करने की अनुमति क्यों मिली थी, ताकि भारत आकर के धर्म का प्रचार प्रसार करें। तब ये ईसाई मिशनरीज भारत आने लग गए और भारत में आकर के जो बहुत सारी जो सैन्य छावनियां होती थी, है ना, सेनाओं की छावनी, वहां जाते थे और जो भारतीय जो सैनिक थे उनको भी मोटिवेट करते थे ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए। गांव गांव में घूम करके लोगों को ईसाई धर्म के प्रति अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो इनका काम था धर्मांतरण कराना। ईसाई मिशनरीज का काम क्या है, धर्मांतरण कराना। तो ईसाई धर्म का की जो एंट्री भारत में हुई वो तो हो गई 51 ईस्वी से, लेकिन इसके प्रचार प्रसार को जो अधिक तीव्रता मिली वो मिलती है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जब ईसाई मिशनरीज को भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिली और वो भारत आकर के लोगों का धर्मांतरण कराने लग गए। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करके और ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने लग गए। ठीक है, ये हो गई बात यहां तक। अब कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लेते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट, विश्व की सबसे प्राचीन चर्च, विश्व की सबसे प्राचीन चर्च जेरूशलम में है। विश्व की सबसे प्राचीन चर्च कहां पर है, जेरूशलम में। ठीक है, क्या नाम है इसका, कैनिकल, CENACLE, कैनिकल, कैनिकल चर्च। विश्व की सबसे प्राचीन चर्च कैनिकल चर्च है, कहां, जेरूशलम में। ठीक है, कहा जाता है कि यहीं पर, इसी जगह पर ईसा मसीह ने लास्ट सपर किया था। लास्ट सपर, SUPPER, ये लास्ट सपर होता क्या है, तो सपर मीन्स होता है खाने के बाद, यानी डिनर के बाद थोड़ा बहुत जो हम डेजर्ट वगैरह नहीं लेते, वो कहलाता है सपर। ठीक है, तो कहा जाता है कि ईसा मसीह ने जिस दिन इनको उस पर चढ़ाया गया था क्रूस पे,
तो उससे जस्ट पहले वाले नाइट पर इन्होंने डिनर के बाद जो लास्ट सफर किया था अपने दोस्तों के साथ बैठ करके, है ना, भोजन के बाद, जो डिनर के बाद जो थोड़ा बहुत जो डेजर्ट वगैरह खाया था, तो वो कहां पर खाया था, जिस जगह पर खाया वहीं पर एक चर्च बनी, इसका नाम है सेनेगल चर्च। तो ध्यान रखना, द प्लेस ऑफ लास्ट सपर कहते हैं इसे, सेनेगल चर्च को कहते हैं द प्लेस ऑफ लास्ट सपर। तो ईसा मसीह ने डिनर के बाद लास्ट सपर यहीं पर किया था, और इसी के अगले दिन फिर इनको क्रूसेड पे चढ़ा दिया गया था। तो ये है आपकी विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद, मस्जिद कह रहा हूं सॉरी, चर्च, कैनिकल चर्च, जेरूसलम। और उसमें ब्रैकेट में लिख लेना द प्लेस ऑफ लास्ट सपर, इसे द प्लेस ऑफ लास्ट सपर के नाम से भी जाना आता है, द प्लेस ऑफ लास्ट सपर। अगला अगला पॉइंट लिखिए, भारत की सबसे प्राचीन चर्च, भारत की सबसे प्राचीन चर्च मैंने बता ही दिया, भारत की सबसे प्राचीन चर्च कौन सी है, कैथोलिक चर्च, केरला में है, 52वीं ईस्वी में बनी थी, 52 एडी में। तो भारत की सबसे प्राचीन चर्च कैथोलिक चर्च, केरल, कब बनी है, 52वीं ईस्वी में। बनाया किसने है, सेंट थॉमस। 51 ईस्वी में सेंट थॉमस भारत आए, केरला में सबसे पहले आए हैं, है ना, और अगले साल 52 ईस्वी में इन्हीं की देख रेख में भारत में चर्च का निर्माण हुआ, केरला में। अगला पॉइंट लिखना है, अगला लिखिए, लॉन्गेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सॉरी लार्जेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड, है ना, लार्जेस्ट एरिया भाई, सबसे लार्ज, अगर हम देखें सबसे लंबी, लार्जेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी चर्च, लार्जेस्ट चर्च, ठीक है, ये है अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। नाम क्या है इसका, लिखिए, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस, नाम क्या है इस चर्च का, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस, पीस मीन शांति, है ना, बेसिलिका ऑफ, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस, ठीक है, ये एक चर्च है, नाम है इस चर्च का लेडी ऑफ पीस, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस, कहां पर है, अफ्रीका में, अफ्रीका। ये है लार्जेस्ट चर्च है वर्ल्ड की। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, लार्जेस्ट चर्च ऑफ द इंडिया, लार्जेस्ट चर्च ऑफ द इंडिया, भारत की सबसे लंबी चर्च, वो तो हो गई लार्जेस्ट चर्च ऑफ वर्ल्ड, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस, अफ्रीका में ना। अब लार्जेस्ट चर्च ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी चर्च, इसका नाम है आवर लेडी ऑफ डेलोरस चर्च, आवर लेडी ऑफ डेलोरस, DELOURS, डेलोरस, आवर लेडी ऑफ डेलोरस, आवर लेडी ऑफ डेलोरस चर्च। और ये कहां पर है, ये है त्रिशूर, केरल, केरला के त्रिशूर में। आवर लेडी ऑफ डेलोरस चर्च, त्रिशूर, केरला में है, लार्जेस्ट चर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसे आपका जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की मुख्य मुख्य चीजें हो गई। अब अगला लिखते हैं हम लोग यहूदी धर्म, अगला है इनके लिए यहूदी धर्म, आवर लेडी ऑफ डेलोरस चर्च, त्रिशूर, केरला। अगला लिखिए यहूदी धर्म, यहूदी, जो लिखिए यहूदी धर्म।
देखिए जो ईसाई धर्म है और यहूदी धर्म है, इन दोनों का ओरिजिन बिल्कुल एक ही है ना। ये दोनों धर्म बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, इनके जो प्रवर्तक हैं वो भी एक ही हैं, है ना। इनकी जो मान्यताएं हैं इन दोनों धर्मों की वो भी एक ही हैं। तो ऐसा हमें दिखाई देता है कि ये यहूदी और ईसाई दोनों एक ही हैं, बस उनके नाम है बाद में फिर अलग अलग हो गए, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसकी जो मान्यताएं वगैरह एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एक ही जैसा है। हाँ लिखिए। अच्छा, ओरिजिन भी दोनों का एक ही है, यरूशलेम से। ईसा मसीह की मान्यता यहूदी धर्म में भी है, वहां पर भी उनको उसमें वहां पर उनको मूसा कहा गया है, मूसा। ठीक है, लिखिए। यह एक ईश्वरवादी धर्म है। यहूदी धर्म को लिखिए। देखिए वो ईसाई भी एक ईश्वरवाद की बात करता है और ये भी एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है। तो यहूदी में लिखना है यह एक ईश्वरवादी धर्म है तथा ईश्वर के निराकार रूप पर आस्था रखता है। वो भी निराकार रूप की बात करता है, एकेश्वरवाद की बात करता है। ये भी ईश्वर के निराकार रूप और एकेश्वरवाद की बात करता है। ठीक है, तो यह एक एकेश्वरवादी धर्म है और ईश्वर के निराकार रूप की बात करता है। यह निराकार रूप पर आस्था रखता है। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। इस धर्म में प्रेम इस धर्म में प्रेम न्याय इस धर्म में प्रेम, न्याय, विनम्रता एवं सदाचार। इस धर्म में प्रेम, न्याय, विनम्रता एवं सदाचार आदि पर विशेष महत्व दिया गया है। इस धर्म में प्रेम, न्याय, विनम्रता एवं सदाचार आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे देखिए। यहूदी धर्म में, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यहूदी धर्म में कई पैगंबरों को मान्यता मिली है। यहूदी धर्म में कई पैगंबरों को मान्यता मिली है। देखिए हाँ सॉरी, जो यहूदी धर्म है वो भी बात करता है, जो अपने सबसे पवित्र पैगंबर मानता है वो ईसा को ही मानता है ना। ईसा जस्ट पहले नहीं, मूसा आए थे, मूसा थे फिर ईसा थे। तो मूसा जो है उसको, मूसा को ईसाई धर्म में भी मान्यता मिली है और यहूदी में भी मान्यता मिली है। उसी तरह ईसा मसीह को भी ईसाई धर्म के तो मुख्य मान लीजिए, उसके तो प्रवर्तक ही माने जाते हैं, है ना। उस ईसाई धर्म के तो, क्रिश्चियनिटी में तो उसके फाउंडर ही माने जाते हैं ईसा मसीह को। लेकिन जो यहूदी धर्म है उसमें ईसा मसीह को सबसे पवित्र पैगंबर माना गया है। मैसेंजर, पैगंबर मीन्स होता है मैसेंजर, जो कि ईश्वर के संदेशों को लेकर के आ रहा है। तो आपको लिख लेना है, यहूदी धर्म में कई पैगंबरों को मान्यता मिली है। यहूदी धर्म में कई पैगंबरों को मान्यता मिली है। पहला, अब्राहम, प्रथम पैगंबर माना गया है अब्राहम को। और देखिए ये जो अब्राहम है ना, इन्हीं को इस्लाम धर्म में इब्राहिम कहा गया है। मतलब इस्लाम धर्म में भी ये अब्राहम को मान्यता मिली है और इस्लाम धर्म में अब्राहम को क्या कहा गया है, इब्राहिम। तो इसमें जो प्रथम पैगंबर माने गए हैं यहूदी धर्म में, वो माने गए हैं अब्राहम। प्रथम पैगंबर अब्राहम, है ना। और इन्हीं को इस्लाम धर्म में कहा गया है इब्राहिम। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि जो इस्लाम धर्म है और यहूदी और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों भी आपस में मिले हुए हैं, है ना, क्योंकि इनके पैगंबर एक ही माने गए हैं और तीनों का ही जेरूसलम से बहुत तगड़ा नाता है। तो प्रथम पैगंबर है अब्राहम, ठीक है। उसके बाद पितामह पैगंबर माने गए हैं जैकब को। प्रथम पैगंबर माना गया अब्राहम को और पितामह पैगंबर कहा गया है जैकब को। जैकब, पितामह पैगंबर कहा गया है जैकब को, तो भी ध्यान रखिएगा। पूछा सकता पितामह पैगंबर किसे कहा गया है, तो जैकब को, पितामह पैगंबर जैकब। अगले है मुख्य पैगंबर। तो यहूदी धर्म में मुख्य पैगंबर माना गया है मूसा को। प्रथम पैगंबर अब्राहम, पितामह पैगंबर जैकब, मुख्य पैगंबर मूसा और सबसे पवित्र पैगंबर कहा गया है ईसा मसीह को, ईसा। ठीक है, तो इसमें भी कई पैगंबरों की मान्यताएं हैं। प्रथम पैगंबर अब्राहम को माना गया और सबसे पवित्र माना गया ईसा मसीह को। ठीक है, तो ये यही ईसा है जो कि क्रिश्चियनिटी में जिनकी मान्यता है।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक या ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक या ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट मैंने बताया था, ईसाई धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? न्यू टेस्टामेंट, है ना। और ये यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट। और ये जो न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट है दोनों ही बाइबल के हिस्से हैं, ठीक है। तो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। आगे लिखिए, इस ग्रंथ के अतिरिक्त जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इसके अतिरिक्त यहूदी धर्म में दो अन्य ग्रंथों को भी मान्यता मिली है। एक देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट तो मान लीजिए है ही, ओल्ड टेस्टामेंट तो एक मुख्य ग्रंथ है ही, साथ ही साथ यहूदी धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट के साथ साथ दो अन्य ग्रंथों को भी मान्यता मिली है। साथ ही साथ ओल्ड टेस्टामेंट के अतिरिक्त दो अन्य ग्रंथों को भी मान्यता मिली है। एक तो है तोरा और दूसरा ग्रंथ है तालमुड। तो जो यहूदी धर्म है उसमें तीन पवित्र ग्रंथ हो गए, ओल्ड टेस्टामेंट, तोरा और तालमुड। ठीक है, तोरा में लिखिए, डैश करके, यह प्रथम 5 बाइबल का संकलन है। तोरा यह प्रथम 5 बाइबल का संकलन है। और जो तालमुड है उसमें यहूदियों के दैनिक नियम का वर्णन है। यहूदियों के दैनिक नियम ना, कि यहूदियों को किस तरीके से अपना आचरण रखना चाहिए। तो यहूदियों के लिए जो नियम वगैरह है वो किसमें दिया है? तालमुड में। और तोरा जो है ये बाइबल के शुरुआती 5 अंकों का संकलन है। 5 अंकों का, बाइबल के शुरुआती 5 अंकों का संकलन किसमें है? तोरा में। तो बाइबल के शुरुआती जो 5 अंक है उसका संकलन है तोरा में। और जो तालमुड जो ग्रंथ है वो क्या है? यहूदियों का दैनिक नियम है उसमें, है ना। तो इस तरीके से जो यहूदी धर्म है उसमें 3 प्रमुख ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट, तोरा और तालमुड। ओल्ड टेस्टामेंट, तोरा और तालमुड, ये 3 है यहूदियों के पवित्र ग्रंथ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखो, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जेरूशलम, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जेरूशलम तथा यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जेरूशलम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से पलायित हो गए। यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जेरूशलम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से, जेरूशलम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से पलायित हो गए, यानी कि माइग्रेट हो गए, तथा विश्व के अनेक राष्ट्रों में चले गए। ठीक है, तो पहले उनका ओरिजिन तो कहां से हुआ था? जेरूशलम से ही। अब ये जो यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो जेरूशलम वाले क्षेत्रों से, क्या भाई वहां पर जो इस्लाम धर्म का चूंकि उदय हुआ ना, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म ज्यादा कट्टर माना गया, तो उसने क्या किया कि अच्छा, अब चूंकि देखिए बीच में ही ये जेरूशलम, यहाँ पर है यहूदी। अच्छा, यहूदियों ने कभी भी अपने धर्म का प्रचार करने की कोशिश नहीं की। ये जबकि बाकी जो सारे धर्मों की अगर हम बात करें, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन दोनों ने प्रसारवादी नीति अपनाई, इन दोनों ने अपने आप को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, ठीक है, अपने धर्म का विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन यहूदी एकमात्र एक ऐसा धर्म है जिसने कभी भी अपना प्रचार प्रसार करने की कोशिश ही नहीं की, है ना। वो चाहता ही नहीं था कि लोग इस धर्म को ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या था, सेपरेट धर्म था। तो अब चूंकि ये सेपरेट धर्म था तो ये केवल जेरूशलम के ही क्षेत्रों में और उसके आसपास क्षेत्रों में ही रह गया। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि मक्का में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस इस्लाम धर्म ने इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म फैल गया। इधर हम देखें, इजिप्ट देख लें, इधर हम देख लें अजरबैजान वगैरह देख लें, है ना, जॉर्डन वगैरह देख लें, हर जगह क्या है? इस्लाम धर्म है। तो बीच में फंस के रह गया
जो आजकल जो इजराइल वाला क्षेत्र है, पैलेस्टाइन का कुछ दक्षिण वाला क्षेत्र, जेरूसलम, यहाँ पर है यहूदीज, और इनके आसपास सब जगह फैल गए इस्लाम धर्म वाले। तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर अत्याचार करना चालू किया और इनसे, इस वाले क्षेत्र से इनको छोड़ने के लिए कहा गया, और ये यहाँ से माइग्रेट होकर के विश्व के अन्य देशों में सब जगह फैल गए जा करके। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ रह गए, बाकी मोस्टली लोग प्रताड़ित होकर के विश्व के अनेक राष्ट्रों में फैल गए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी राष्ट्रों की मदद से, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी राष्ट्रों की मदद से, पश्चिमी राष्ट्रों की मदद से जेरूसलम के उसी प्राचीन क्षेत्र में जहां से सब माइग्रेट होकर भगे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी राष्ट्रों की मदद से जेरूसलम के उसी, जेरूसलम के उसी प्राचीन क्षेत्र में, जेरूसलम के उसी प्राचीन क्षेत्र में इजराइल नामक देश का गठन किया गया। ठीक है, तो जेरूसलम के उसी प्राचीन क्षेत्र में ही इजराइल नामक देश का गठन किया गया, जो कि यहूदियों के लिए, जो कि यहूदियों के लिए एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, जो कि यहूदियों के लिए एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि यहूदियों के लिए एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो ये सब भाई वहां से माइग्रेट कर गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजित देश थे उन्होंने क्या किया कि इस वाले क्षेत्र में जबरदस्ती यहूदियों को फिर से बसाया और एक नया देश का गठन कर दिया गया यहूदियों के लिए, जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, तो ये इजराइल, जो इजराइल है, यहूदियों के लिए एक प्रमुख देश बन गया। ठीक है, आगे लिखिए। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में विश्व की कुल यहूदी आबादी का, वर्तमान समय में विश्व की कुल यहूदी आबादी का 43% इजराइल में निवासित है। कुल यहूदी आबादी का जितने कुल यहूदी हैं उनमें से 43% तो इजराइल में है ना? तो वर्तमान समय में विश्व की कुल यहूदी आबादी का 43% इजराइल में निवासित हैं तथा लगभग 40% यहूदी आबादी अमेरिका में है। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका यहूदी का बहुत ज्यादा समर्थन करती है। ठीक है, अमेरिका जो है इजराइल का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कुल यहूदी आबादी का 40% तो अमेरिका में है ना? यानी कि अमेरिका के एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यहूदीज हैं। तो वो जो यहूदीज है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, साथ ही साथ जो ये यहूदीज है अमेरिका में वो सब डेवलप है, सब बहुत आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है। तो अमेरिका की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग, बहुत बड़ा हिस्सा किसका? यहूदीज का है ना? तो ये जो यहूदीज है वो अमेरिकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हमेशा क्रिएट करके रखती है कि वो अमेरिका हमेशा क्या करे? इजराइल का सपोर्ट करे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि इजराइल जो भी बोलता है अमेरिका हमेशा उसको समर्थन करता है। ठीक है, कारण यही है कि उसकी अमेरिका में यहूदियों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह रहा है। तो इजराइल में यहूदी आबादी का 43% और अमेरिका में यहूदी आबादी का लगभग 40% निवास करता है। आगे लिखिए। भारत में, भारत में वर्तमान में, भारत में वर्तमान में यहूदियों की संख्या लगभग 5000 है, मात्र लगभग 5000 यहूदी हैं। भारत में वर्तमान में यहूदियों की संख्या, भारत में वर्तमान में यहूदियों की संख्या लगभग 5000 लगभग 5000। इतने कम यहूदी हैं भारत में, लेकिन ये जो 5000 है ना, ये सब बहुत आर्थिक रूप से सशक्त हैं। जमशेदजी टाटा यही है, ठीक है, यहूदी ही है। और सॉरी पारसी है वो तो खैर, लेकिन जो भी यहूदीज हैं भारत में वो सब बहुत ज्यादा डेवलप है। सर टाटा तो पारसी हैं।
इसी तरह सेम पारसी के साथ भी ऐसे ही, पारसी भी लगभग 50,000 ही है भारत में बस, जैसे कि आपके ये यहूदीज हैं ये लगभग 5,000 हैं, लेकिन सब बहुत डेवलप है ना, सब बड़े बड़े क्षेत्रों में सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। वैसे ही जो पारसी हैं वो भी चूंकि ईरान वाले क्षेत्र से माइग्रेट होकर के भारत आए हैं, और लगभग 50,000 पारसी हैं भारत में इस समय, और वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि टाटा हो गया आपका, सीरम इंस्टीट्यूट वाले, आधार पूना वाला, ये सब क्या है, पारसी हैं। ओके, तो इसमें भी हम लिखते हैं भारत में यहूदियों की संख्या का लगभग 5,000 निवास कर रहे हैं, जो कि लगभग 1,000 वर्ष पूर्व भारत आए थे। तो भारत में यहूदियों की संख्या लगभग 5,000 है, जो कि लगभग 1,000 साल पहले भारत आए थे, जो कि लगभग 1,000 साल पहले भारत आए थे। आगे लिखिए, भारत में यहूदी समुदाय, भारत में यहूदी समुदाय दो भागों में विभाजित है। भारत में यहूदी समुदाय दो भागों में विभाजित है। ये जो यहूदी समुदाय है ना भारत में, वो भी दो भागों में विभाजित है। पहला पेने यहूदी और दूसरा है कोचीनी यहूदी। भारत में यहूदी समुदाय दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से दो भागों में? एक तो है पेने यहूदी, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। एक है पेने यहूदी, जो कहां है? जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, और वो मराठी जो संस्कृति है बिल्कुल वैसे ही ढल गए हैं, है ना, और मराठी लैंग्वेज ही बोल रहे हैं। तो एक है पेने यहूदी और दूसरे हैं कोचीनी यहूदी, और ये कहाँ है? ये है केरल वाले क्षेत्र में, और ये मलयाली संस्कृति में ढल गए हैं, मलयाली। तो भारत में यहूदी आबादी दो भागों में विभाजित है, पेने यहूदी और कोचीनी यहूदी। अब देखिए आगे देखिए, जैसे जो ईसाई धर्म है ना, उसका जो धार्मिक जो स्थल है वो क्या कहलाता है? चर्च। हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल क्या कहलाता है? मंदिर, है ना। इस्लाम धर्म का मस्जिद। वैसे ही जो यहूदी धर्म है, इसका धार्मिक केंद्र साइनोगॉज कहलाता है। साइनोगॉज, ठीक है। यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल साइनोगॉज। यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल साइनोगॉज कहलाता है, साइनोगॉज। ईसाई धर्म में चर्च और यहूदी धर्म में साइनोगॉज कहलाते हैं, यानी उनके जो मंदिर है वो साइनोगॉज कहलाते हैं। देखिए, यह यहूदी धर्म में आराधना का एक स्थल है। ये यहूदी धर्म में आराधना का एक स्थल है, तथा इसे अध्ययन केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? यह एक आराधना का स्थल है साइनोगोज यहूदी धर्म में, लेकिन आराधना स्थल के साथ ही साथ इसे शिक्षण केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण केंद्र, जो साइनोगोज है आराधना स्थल तो है ही, साथ ही साथ इनको, जैसे मदरसे नहीं है, मदरसों में भी अगर जो मस्जिद वगैरह देखे तो मस्जिदों के अंदर भी मदरसे भी चलते हैं ना। तो उसी तरीके से जो साइनोगॉज है ये आराधना स्थल तो है ही, साथ ही साथ इनको शिक्षण केंद्रों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण केंद्र के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी कुछ फैक्चुअल पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए, लार्जेस्ट साइनोगॉज ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट साइनोगॉज ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? बेल्स ग्रेट साइनोगॉज। बेल्स ग्रेट, लार्जेस्ट साइनोगॉज ऑफ द वर्ल्ड है बेल्ज ग्रेट साइनोगॉज। बेल्ज ग्रेट साइनोगॉज ये कहां पर है? ये है जेरूशलम में। जेरूशलम, तो लार्जेस्ट साइनोगॉज ऑफ द वर्ल्ड कहां है? कौन सा है? बेल्स ग्रेट साइनोगॉज, और ये है जेरूशलम में। ठीक, अगला लिखिए, लार्जेस्ट साइनोगॉज इन इंडिया। लार्जेस्ट साइनोगॉज इन इंडिया।
कहां पर है ये है कोची केरल में, और इसका नाम है पारडेजी, पारडेजी, पारडेसी, पारडेसी सिनागोग, पारडेसी सिनागोग कहां है? कोची केरला। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिनागोग है जेरूशलम में, बेलेस्ट ग्रेट सिनागोग, और लार्जेस्ट सिनागोग इंडिया का है पारडेजी सिनागोग, जो कि है केची केरला में, केची केरला में। ठीक है, तो ईसाई हमने देख लिया, हमने इसके साथ साथ देख लिया हमने यहूदी देख लिया। अब हम देखेंगे पारसी, है ना, कहीं डालिए पारसी धर्म। देखो पारसी धर्म तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पारसी धर्म, पारसी। तो जिस तरीके से देखिए जो यहूदी धर्म है इसका उदय हुआ है जेरूशलम के क्षेत्र से, उसी तरीके से जो पारसी धर्म है इसका उदय हुआ है ईरान के क्षेत्रों से, है ना। तो इसको लिखिए पारसी धर्म का उदय, पारसी धर्म का उदय 600 बीसी में, 6वीं शताब्दी से पूर्व में ना, 600 बीसी में ईरान में हुआ था। पारसी धर्म का उदय 600 बीसी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में हुआ था, तथा इसकी स्थापना, तथा इसकी स्थापना जरथुष्ट्र, तथा इसकी स्थापना जरथुष्ट्र, तथा इसकी स्थापना जरथुष्ट्र के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा इस पारसी धर्म के संस्थापक कौन माना जाता है? जरथुष्ट्र। तो पारसी धर्म की शुरुआत कहां से हुई है? तो ईरान से हुई है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसके संस्थापक किसको माना था? जरथुष्ट्र को। आगे लिखिए कालांतर में जाकर यह धर्म, कालांतर में जाकर यह धर्म, कालांतर में जाकर यह धर्म फारसी तथा ईरानी समूहों में विभाजित हो गया। फारसी खाड़ी नहीं बोलते, फारस का क्षेत्र। तो कालांतर में जाकर के यही जो धर्म है, ये धर्म फारसी और ईरानी में विभाजित हो गया। कालांतर में जाकर के यह धर्म फारसी और ईरानी में विभाजित हो गया। कालांतर में जाकर यह धर्म फारसी और ईरानी समूह में विभाजित हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है फारसी ग्रुप में विभाजित हो गया और ईरानीज में, है ना। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 800 से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास,
8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में ईरानियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ये जो ईरानी जो ग्रुप है, ईरानी जो समूह था, है ना, इसने क्या कर लिया, 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में ईरानियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जब इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो मैंने बताया जो इस्लाम धर्म है वो क्या है, वो ज्यादा एग्रेसिव है, वो ज्यादा अपना प्रसार करने की कोशिश करता है। तो जो ये ईरानी ग्रुप वाले हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो इन्होंने इनके ऊपर भी प्रेशर बनाना चालू कर दिया, इनके ऊपर भी क्या करना चालू कर दिया, इनको भी जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश करने लग गए, अत्याचार होने लग गया। तो ये जो है, जो फारसी ग्रुप वाले हैं, ये यहाँ से इसी समय माइग्रेट होना चालू कर दिए। यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास ही जो दूसरा जो ग्रुप बना था वो क्या हुआ, वो ईरान वाले क्षेत्रों से वो माइग्रेट होना चालू कर दिया, पलायित होना चालू कर दिया। तो आगे देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ईरानियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और इसी काल में पारसी धर्म के लोगों का वहां से पलायन प्रारंभ हो गया। और इसी काल में पारसी धर्म के लोगों का वहां से पलायन और उसी समय पारसी धर्म के लोगों का वहां से पलायन प्रारंभ हो गया। और इसी काल में पारसी धर्म के लोगों का वहां से पलायन प्रारंभ हो गया। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, इस पलायन के पश्चात पारसी धर्म के कुछ समूह, इस पलायन के पश्चात पारसी धर्म के कुछ समूह भारत में भी आए। इस पलायन के पश्चात पारसी धर्म के कुछ समूह भारत में भी आए तथा भारत में पलायन हुआ, पलायन के पश्चात भारत में भी आए उसी समय, है ना, 1000 शताब्दी के आसपास। तो इस पलायन के पश्चात कुछ समूह भारत में भी आए तथा वह भारत में गुजरात, महाराष्ट्र तथा सिंध के क्षेत्रों में बस गए। आज का जो सिंध का जो क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास है ना, तथा वह भारत में गुजरात, महाराष्ट्र तथा सिंध के क्षेत्रों में बस गए। ठीक है, ओके। फिर पैराग्राफ चेंज कर लो, लिखो, इस धर्म में सादगी तथा कर्मफल को, इस धर्म में सादगी तथा कर्मफल, यानी जैसा कर्म करेंगे वह सफल मिलेगा। इस धर्म में सादगी तथा कर्मफल को जीवन का दर्शन माना गया है। इस धर्म में सादगी तथा कर्मफल को जीवन का दर्शन माना गया है तथा कर्मफल को जीवन का दर्शन माना गया है तथा धर्म में ऊर्जा के प्रतीक के रूप में, देख इन्होंने ऊर्जा की ज्यादा आराधना की है। ऊर्जा, तो जिस चीज से ऊर्जा मिली है उसकी इन्होंने आराधना की है ना। तो इन्होंने धर्म में ऊर्जा के प्रतीक के रूप में सूर्य तथा अग्नि की पूजा की। सूर्य तथा अग्नि, तो इस पारसी धर्म में सूर्य की बहुत मान्यता है और अग्नि की बहुत मान्यता है। जैसे हम लोग बहुदेववाद हम देख रहे हैं, है ना, इसमें भी एकेश्वरवाद की तो भावना नहीं है, लेकिन इसने ऊर्जा के जो स्रोत है उनकी पूजा की है, उसकी आराधना की है इन्होंने, है ना। तो उस ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक तो है सूर्य और दूसरा है अग्नि। तो इसमें सूर्य और अग्नि की आराधना होती है पारसी धर्म में। तो देखिए, धर्म में ऊर्जा के प्रतीक के रूप में इसमें अग्नि तथा सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक, आगे लिखो, सूर्य को जीवन के संचालक के रूप में, सूर्य को जीवन के संचालक के रूप में,
इन्होंने माना कि जो सूर्य है वही है जीवन का संचालक, है ना, अगर सूर्य ना हो तो जीवन हो ही ना। तो इन्होंने सूर्य को जीवन के संचालक के रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने इन्होंने सूर्य को जीवन के संचालक के रूप में स्वीकार किया है। वहीं वहीं अग्नि को वहीं अग्नि को कृषि कार्यों में वहीं अग्नि को कृषि कार्यों में वहीं कृषि को वहीं अग्नि को कृषि कार्यों में सहायक वहीं अग्नि को कृषि कार्यों में सहायक तथा वन विनाश में सहायक। देखिए, अब कृषि का विकास करना है तो वनों को काटना पड़ेगा ना, और वनों को काटने के सबसे बढ़िया क्या था कि आग लगा दी जाती थी जंगलों में, और जंगल जल करके जंगल जो पेड़ होने सब साफ हो जाते थे और कृषि योग्य जमीन मिल जाती थी। तो अग्नि को कृषि कार्य में सहायक रूप में माना गया है, और साथ ही साथ इन्हें वन विनाश में सहायक रूप में भी अग्नि को माना गया है। तो अग्नि को कृषि कार्यों में सहायक तथा वन विनाश में सहायक के रूप में स्वीकार किया गया है, के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पारसी धर्म में मंदिरों में पारसी धर्म में मंदिरों में अग्नि की उपासना की जाती है। पारसी धर्म में मंदिरों में अग्नि की उपासना की जाती है। पारसी धर्म में मंदिरों में अग्नि की उपासना की जाती है। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बना भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर कौन सा है? तो ये तक्षशिला में जांड्याल का मंदिर। भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर तक्षशिला का चांड्याल। भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर तक्षशिला में बना हुआ जांड्याल का मंदिर है, जांड्याल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बना पहला पारसी मंदिर तक्षशिला में स्थित जांड्याल का मंदिर है। आगे लिखिए, मान्यता है कि मान्यता है कि मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रथम सदी ईस्वी में मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। आगे लिखिए, देखिए, इस धर्म के अंतर्गत देवता के रूप में इस धर्म के अंतर्गत देवता के रूप में अहूर मजदा, इनके देवता माने गए अहूर मजदा। इस धर्म के अंतर्गत देवता के रूप में अहूर मजदा की उपासना की गई है। इस धर्म के अंतर्गत देवता के रूप में अहूर मजदा की स्थापना अहूर मजदा की उपासना की गई है। और स्वीकार किया जाता है कि वह अहूर मजदा की उपासना की गई है और स्वीकार किया गया है कि वह शैतानों के साथ संघर्षरत है। और मान्यता है कि जो शैतान है उनके साथ ये संघर्षरत है और लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस धर्म के अंतर्गत अहूर मजदा को की देवता के रूप में उपासना की गई है और ऐसा स्वीकार किया गया है कि वे शैतानों के साथ संघर्षरत है। ठीक है, आगे लिखिए, पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन अवस्था
पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता, या कहीं कहीं आपको सिर्फ अवेस्ता ही लिखा हुआ मिलेगा। पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता है, जिसमें पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ, इसको अवेस्ता ही मोस्टली जगह लिखा हुआ मिलेगा, अवेस्ता, ठीक है। पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, जिसमें जरथुष्ट्र के, जरथुष्ट्र जो कि जिसने स्थापना की थी धर्म की, जिसमें जरथुष्ट्र के उपदेशों, जिसमें जरथुष्ट्र के उपदेशों तथा कथाओं का संकलन है। जरथुष्ट्र के तो उपदेश और जो जरथुष्ट्र के जीवन संबंधित जो कथाएं हैं, तो उसका संकलन किसमें? जैन अवेस्ता में। इसमें जरथुष्ट्र के उपदेश और जीवन से संबंधित कथाओं का संकलन है, ठीक है। जैन अवेस्ता में जरथुष्ट्र के उपदेशों तथा जीवन संबंधित कथाओं का संकलन है। लिखे भारत में, अगला पैराग्राफ तेज करके पॉइंट करके लिख लेना। भारत में पारसी धर्म को मानने वाले लोग लगभग 50,000 हैं। ठीक है, भारत में पारसी धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 50,000 है। और कौन कौन से राज्यों में ज्यादा है? गुजरात, महाराष्ट्र और जो आपका सिंध वाला क्षेत्र है गुजरात का, ठीक है। लेकिन जहां जहां है सब बहुत डेवलप्ड है, ध्यान देना है, ठीक है। आगे लिखिए। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा पारसी मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा पारसी अग्नि मंदिर, भाई ये लोग अग्नि की उपासना करते हैं ना, तो विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर याज़्द, ईरान, याज़्द, YAZD, विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर याज़्द ईरान में है। ईरान, ईरान से तो उदय हुआ इनका ना पारसी। तो विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर याज़्द ईरान में है, तथा भारत में सबसे बड़ा अग्नि मंदिर, तो भारत में सबसे बड़ा अग्नि मंदिर उदवाड़ा, गुजरात, उदवाड़ा गुजरात में है। तो भारत में सबसे बड़ा अग्नि मंदिर उदवाड़ा गुजरात में है। ठीक है, चलिए खैर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 10-15 मिनट में हम लोग सिख धर्म को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मे भी हो सकता है कि संगीत या स्थापत्य कला स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी यहीं आज रखते हैं आशीष जी। अब आपका केवल सिख धर्म बच रहा है, तो वो 10-15 मिनट का है, वो मैं 10-15 मिनट में कल कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल क्लास में, थैंक यू।